स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। आज जन चौपाल में हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि की। कहते हैं जब भक्त की भक्ति और भक्त की आस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, जो सब्र है वो चरम सीमा पर पहुंच जाए तो इतिहास भी बदलता है और इतिहास करवट भी लेता है। देखिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अब हर सनातनी के दिल की आस बस एक ही है कि मथुरा और काशी में भी भगवान का भव्य मंदिर बन जाए। अयोध्या के बाद अब क्या मथुरा और काशी की बारी है? आज हर सनातनी का दिल सिर्फ एक ही सुर में बज रहा है और उनका यही मानना है और यही कहना है कि अयोध्या तो बस झांकी है, अब असलियत में काशी और मथुरा बाकी है। और इसी चीज को, इसी जनभावना को एक बार फिर से जोर दिया है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने। महंत रविंद्र पुरी ने 9 अगस्त को देश भर के जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, जो संत हैं, उन सभी से आह्वान किया है कार सेवा करने का और मथुरा पहुंचने का। मथुरा में जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर देखिए विवाद अदालत में है, दलीलें चल रही हैं, सुनवाई चल रही है, लेकिन अब संतों ने पूरी बागडोर, पूरा मोर्चा अपने हाथों में संभाल लिया है। संतों का साफ तौर पर कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो 9 अगस्त की तारीख सोची गई है वो महज एक तारीख नहीं, वो बल्कि एक शंखनाद है उस सोच का, उस आस्था का जिसके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। मथुरा में यानी वो ऐसी जगह जहां के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है, जहां सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और भगवान कृष्ण के जयकारों की गूंज है, वहां अब कार सेवा के लिए आह्वान किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो देश के नागरिक है, जो सनातनी है, 80 करोड़ सनातनी, उनका मन क्या कहता है? क्या वो इस आह्वान में रविंद्र पुरी के साथ है? ये जानेंगे और जनता के बीच भी जाएंगे। देखिए, इस्कॉन टेम्पल जो कि नोएडा के सेक्टर 38 में है, वहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। अभी फिलहाल दर्शन बंद है, कुछ ही देर में यहां लोग आना शुरू होंगे, दर्शन भी करेंगे। और आज क्योंकि बात भगवान कृष्ण की है तो कृष्ण भक्तों से ही जानेंगे कि क्या है उनके दिल की आस। नोएडा का ये बेहद प्रसिद्ध इस्कॉन टेम्पल, जहां कुछ ही देर में देखिए दर्शन खुलेंगे और जो भक्त हैं वो आएंगे दर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा लोगों के बीच पहुंचते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या राय है कार सेवा को लेकर। चाचा, कब से आप यहाँ पर, क्योंकि देखिए सामने इस्कॉन है, आपके तो डेली दर्शन होते होंगे श्री कृष्ण के, कब से दुकान लगा रहे हैं? मैं तो मंदिर नहीं बना था, जब से लगा रहा हूँ। तब से पहले से आपकी दुकान है और उसके बाद मंदिर बनाया? उसके बाद मंदिर बना। महाराज लोग किराए पे रहते थे सेक्टर 31 में। रोजाना कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं? आ जाते हैं, संडे को ज़्यादा आते हैं, संडे को आते हैं कम से कम 8-10 हज़ार आदमी। 8-10 हज़ार? और बाकी दिन तो 2000 3000 ऐसे आदमी है। अच्छा, जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना हुआ है, एक लंबी लड़ाई, 500 वर्षों का लंबा इंतजार, उसके बाद प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं वहां। अब अयोध्या के बाद क्या समझा जाए? काशी मथुरा आना चाहिए, काशी जी का नंबर, मथुरा जी का नंबर आना चाहिए, वही मंदिर बनना चाहिए। श्री कृष्ण के भक्त के रूप में आपको क्या लगता है, जिस तरह से कार सेवा का आह्वान किया गया इसी साल 9 अगस्त को जो अभी आने वाला है, संतों ने, जो हिंदू सनातनी है, उन्होंने कार सेवा का आह्वान किया है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। आपको लगता है कि सभी लोगों को इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए? हो जाएगा, ये सब जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। अच्छा, अयोध्या में जिस तरह से चंदा चोरी की बात सामने आई, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो बड़े आदमी की बात। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। मंदिर सिर्फ एक पत्थरों की जो है इमारत नहीं होती, बल्कि सनातनियों की आस्था का केंद्र होता है, श्रद्धा का केंद्र होता है। आस्था का केंद्र है, ठीक है, लेकिन बनना चाहिए। आपको लगता है बनना चाहिए? देखिए, अभी जो विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का, 13 एकड़ की जमीन है जिसमें 11 एकड़ जो है वो हिंदू पक्ष के पास है और बचा हुआ जो 2 एकड़ है उसमें मस्जिद है। लेकिन जो हिंदू पक्ष का ये कहना है, ये दावा है कि असलियत में जो मस्जिद है शाही ईदगाह, उसी के नीचे या उसी के जो है उसे तोड़कर
जब वहां मंदिर हुआ करता था उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है और असलियत में श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है वो वही मंदिर है। और भी देखिए लोग हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण भक्त हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं से बिलोंग, यही नोएडा के ही रहने वाले हैं। अच्छा, कितने सालों से इस्कॉन से जुड़े हैं? 31 वर्ष। 31 वर्षों से। अयोध्या बन चुका है, अयोध्या में भगवान श्री राम पूरे गरिमा के साथ वहां विराजमान है। अयोध्या के बाद अब अगला नंबर कह रहे हैं कि मथुरा और काशी का है। मथुरा काशी है, उसके बाद वाराणसी है, उसके बाद पूरा देश ही भगवान का है। तो यहाँ कंकड़ कंकड़ ही शंकर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जो है महंत, उन्होंने आह्वान किया सभी कृष्ण भक्तों से, सभी सनातनियों से 9 अगस्त को कार सेवा करने का, मथुरा पहुंचने का। आपकी क्या राय है? सपोर्ट है? सभी कुछ करना चाहिए, सनातनियों का देश है, सनातन के सभी कार्य संपूर्ण होने चाहिए। सबके लिए अति संयुक्त तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सबके लिए संगठित होकर कार्य करना चाहिए। आपको क्या लगता है अयोध्या के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और वासी की बारी आ गई, वाराणसी की बारी आ गई? अवश्य बनेगी। ये भारत भूमि है, ये सनातनियों की भूमि है। यहाँ भगवान और भगवान के भक्त ही कार्य कर रहे हैं। एक वो मैम वहाँ पे वीडियो बना रही है, आपकी रिश्तेदार? मेरी बेटी बिटिया है। क्या नाम है मैम आपका? वर्षा। वर्षा जी, क्या लगता है आपको अयोध्या के बाद क्या अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी? बिल्कुल बननी चाहिए एंड इट इज एन ऑनर, इट इज एन ऑनर। 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, आप सबको आना चाहिए, इसको पूरे मीडिया में दिखाना चाहिए। भारतीय संस्कृति ये आज से नहीं हो रही है रथ यात्रा, ये करोड़ों वर्षों से हो। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी रथ पे विराजमान होकर जीव का कल्याण करने के लिए। जो जीव भगवान को रथ पे आरूढ़ होते देखता है उसको फिर दोबारा जन्म की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान का ऐसा कमिटमेंट। तो भगवान ही परम दयालु हैं, जीव को अपने गोलोक धाम लेके जाते हैं। तो रथ यात्रा के बारे में आपको एडवर्टाइज करना चाहिए, जीवों का उद्धार। नहीं, ये फिलहाल ये जो है ओपिनियन बेस्ड शो है, यहाँ पर हम जनता से ये जानने पहुंचे हैं कि क्या लगता है अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है? बिल्कुल बननी चाहिए। आफ्टर ऑल इंडिया इज कृष्णाज प्लेस, बर्थ प्लेस, एंड आई थिंक everybody should come and visit and look how Lord Krishna is, how Radha Rani is. The beauty that contained in this is outstanding. You know, you cannot find anywhere basically. अयोध्या का जो मामला था लंबे समय तक जो है अदालत के पचड़ों में फंसा रहा। 2019 को जब अदालत का फैसला आया उसके बाद जो है वहाँ श्री कृष्ण, माफी चाहूंगी, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना। आपको लगता है कि जिस तरह से अब देश भर के संतों ने आह्वान किया है कि हम कार सेवा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आपको लगता है अदालत का वेट करना चाहिए, कोर्ट के निर्णय का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी मामला अदालत में है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिल्कुल अदालत पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्ट है, इंडिया का एक पार्ट है अदालत, उसके बिना तो कोई काम नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले भी आदेश दिया है राम मंदिर के लिए, उनको सच्चाई वो सारा इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं। कई एजेंसियां लगी हुई हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने से। 500 वर्ष पहले या हजारों वर्ष पहले वो चीज़ें थी या करोड़ों वर्ष पहले थी, यदि आज उन पे हम किसी पर्टिकुलर आदमी ने धूल डाल दी है तो वो ढक नहीं जाएंगे। वो दोबारा से यदि उनका पूर्ण जीर्णोद्धार किया जाए तो मालूम पड़ेगा कि ये भारत भूमि, यहाँ का कंकर कंकर ही शंकर है। यहाँ ये भगवान की भूमि है, भगवान के भक्त यहाँ निवास करते हैं। पूरा विश्व वसुदेव कुटुंब है ना, इसीलिए तो पूरा विश्व यहाँ आके दर्शन कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है, भगवान को जान सकता है। देखिए, बड़ी सुंदर बातें आपने और आपकी बिटिया ने करी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और भी एक बार इस तरफ चलते हैं, लोगों से जानते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर खुर्जा, मैम खुर्जा। खुर्जा से है। कहाँ आप?
यही से वो यहीं से है। क्या आप भी दर्शन के लिए पहुंचे हैं? हाँ जी मैम, हम रेगुलर आते हैं शाम- दर्शन सुबह करने? शाम आते हैं मैम। मैम सुबह शाम? सुबह शाम आते हैं हम। क्या वर्किंग है, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जा? यहाँ ऑफिस है मैम हमारा 18 के पास ही मैम, डेली इस बार सुबह शाम आते अच्छा, आज की इस दौर में जब युवा जो हैं वो अपनी रूट से, अपनी जड़ों से जो है टच छोड़ते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात कर लूँ, इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं दर्शन के लिए आऊँ या जो है मंदिर जाऊँ। आप कैसे समय निकाल पाते हैं, वो बैलेंस कैसे ढूंढते हैं? सुबह अपना ऑफिस के टाइम आओ, जल्दी घर से उठते हैं मैम, सुबह 5 बजे घर से उठना, जल्दी टाइम से आना, दर्शन करना, फिर शाम को ऑफिस के जाते टाइम और दर्शन खुद करना। तो आए हैं, दोस्त को भी लाए हैं। दोस्त को पहली बार लाए हैं, डेली लाते पहली हैं? बार आया आज मेरे साथ। माता जी, हमारे यहाँ इस्कॉन में माता जी और प्रभु जी बोलते हैं, हम जैसे आपको माता जी, जी जी, बोल जी। रहे हैं, बुला। मेरा मतलब आपका ये बड़ा सौभाग्य है कि आप भगवान के कार्य में हाँ, इतने बड़े उत्सुक हैं। ये बड़ा सौभाग्य, आप अपने आप को कम मत नहीं। जी। ये जीव के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि जीव भगवान की सेवा में संलग्न है। भगवान कृपा करते हैं, अदरवाइज आप पता नहीं कहाँ जाते हैं इसको कार्य करने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ आपका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के कार्य में संलग्न होने, भगवान के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। एक्चुअली में जितना हम प्रचार करेंगे, प्रयास करेंगे लोगों का उद्धार करने की, उतना होगा। जैसा हम देंगे ना वैसा मिलेगा। हम किसी का भला करें तो हमारा भला ही। भला अवश्य हो। तो आदमी को एवरी टाइम बी पॉजिटिव होना चाहिए, भगवान के लिए जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। समस्त जीव में भगवान निवास करते हैं, सब जीवों को प्रणाम करना चाहिए। कोई अपना पराया, दुश्मन, मित्र ऐसा ना सोच के, सब में भगवान है, उनको मैं प्रणाम। देखिए, बेहद खूबसूरत बात सर ने कही। और जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि की जब बात हो, जब मुद्दा भगवान श्री कृष्ण का है, तो हमने सोचा इस्कॉन से बढ़िया आखिर क्या जगह होगी कृष्ण भक्तों से बात करने के लिए। इनसे हम बात कर रहे थे। डेली आप दर्शन के लिए आते हैं, समय भी निकालते हैं पूजा के लिए। दोस्त को आज पहली बार लाए हैं, दोस्त पहली बार आया है। अच्छा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, गए हैं अयोध्या? अयोध्या नहीं गए मैम, वृंदावन जाते हैं हर बार, हर महीने। हर महीने जाते हैं? अच्छा, श्री कृष्ण में आस्था है? हाँ जी, बाकी बारी हर महीने पहुंच जाते हैं हम। अच्छा, मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, आपने देखा होगा उस स्थान? वहाँ देखा, पर वहाँ नहीं गए हम, खाली बाकी बिहारी मंदिर जाते हैं, वृंदावन। अच्छा, वहाँ क्यों नहीं? मैम क्योंकि वहाँ जो मेन है ना, वो मंदिर मेन वही है, बाकी बिहारी वाला। श्री वो तो प्रेम मंदिर भी श्री कृष्ण जो जन्म स्थान है, जहाँ कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो जगह उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी। आपको लगता है कि अब अयोध्या के बाद, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो चुके हैं, अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है? हाँ मैम है, खास बिल्कुल है मैम, और उनके ही नंबर है काशी मथुरा का। आपको लगता है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, उसी जगह पर जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां अभी मस्जिद है? बिल्कुल बनना चाहिए मैडम। मेरे पास ये मस्जिद बीच में आ रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़े हैं बीच में। सपोर्ट है पूरी तरह से, क्योंकि सपोर्ट है मैम, अब बनना जो चाहिए। देश भर के जो संत हैं उन्होंने आह्वान किया है कि 9 अगस्त को कार सेवा वो करेंगे, जैसे अयोध्या के लिए एक बार हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। लाल कृष्ण अडवाणी ने करा था। आपको लगता है कि अब अयोध्या के बाद मथुरा का नंबर है मैम, बिल्कुल होना कार सेवा को सपोर्ट है? आप मैम लोगों है, सपोर्ट है मैम, फुल मंदिर तो सपोर्ट। बनना चाहिए बड़ा सा। बड़ा सा मंदिर बनना चाहिए। देखिए, लोगों की अपने अपना राय है, लोग यही कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो अच्छा खासा बनना चाहिए। अभी फिलहाल दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। अभी समय जो है आप देखिए, अभी 10 मिनट का समय बचा है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ और लोग हैं आसपास, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या उन्हें लगता है अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है। इनसे जानते, एक बार जा रहे हैं कहीं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहाँ, दिल्ली। अभी दर्शन के लिए आए थे आप भी या किसी काम से? पानी पीने। पानी पीने आए थे। अच्छा सर, देखिए इस्कॉन टेम्पल है जिस पास में ही, आपको क्या लगता है अयोध्या के बाद क्या अब काशी और मथुरा की बारी है? भव्य मंदिर वहां भी बनना चाहिए, जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। अभी जो कहा जा रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थान है, वहां पर उसे तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई थी औरंगजेब ने। अब उसको लेकर हालांकि अदालत में विवाद है, लेकिन आपको लगता है कि अगर जो सनातनी है उन्हें एकजुट होना चाहिए इसको लेकर? बिल्कुल होना चाहिए मैम। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट, क्या अपील लोगों से जो आपको सुन रहे हैं? बनना चाहिए मंदिर वहाँ पर। देखिए, वो कह रहे हैं बनना चाहिए मंदिर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं। मैम, आप भी यहाँ पर फूलों की दुकान लगाती है? कब से लगा रही है? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। लोग आते हैं दर्शन करने? हाँ, दर्शन करने आते हैं पूरी आस्था के साथ? पूरा आस्था के साथ। लोगों से बातचीत होती होगी जब फूल वूल लेते होंगे? हाँ, हाँ, हाँ,
होती है बातचीत? जी जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, मथुरा की बात करें, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जन्म स्थान वो है, लेकिन वहां पर एक मस्जिद है। वो नहीं मालूम है। श्री कृष्ण जन्मभूमि जो जन्म स्थान है भगवान श्री कृष्ण का, वहां पर उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी औरंगजेब द्वारा। अभी भी वो मस्जिद है। अब उसको लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मस्जिद हटाओ, पूरा जो जमीन का मालिकाना हक है वो हमें मिलना चाहिए। और वहां भी अयोध्या की तरह भगवान, जैसे राम का मंदिर अयोध्या में बना, वैसा ही पूरी गरिमा के साथ भगवान श्री कृष्ण स्थापित हो। जी होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, 100% क्योंकि हमारे पूर्वज की जब जगह है तो जगह है, जब हमारे बिल्कुल साफ साफ आईनाम दिख रहा है हमारी जगह है, तो हमें हमारी जगह वापस देनी चाहिए। जब कानूनन तौर पे सब कुछ हमें जब साफ आईनाम दिख रहा है, हमारी चीज़ हमारी जगह है, तो उनको छोड़ना चाहिए। क्या वजह जो मुस्लिम पक्ष है वो बड़ा दिल नहीं दिखाता इन चीजों में? इस चीज़ को दिखाना चाहिए मुस्लिम पक्ष को कि अपनी गरिमा क्यों को। अदालती लड़ाई में फंसना? अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग आपस में मसला हल कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। दोनों ही पक्ष पीछे हट गए समझौता करने से, क्योंकि समझौता नहीं करना। ये हिंदू तो हमारे ख्याल से चाहते हो, हिंदू होते हैं ना बिल्कुल नरम दिमाग के, जैसे खून उनकी मानसिकता उससे बिल्कुल अलग होते हैं उनकी। कट्टरपंथी होते मुसलमान हर जगह देखिए, आजकल के हर जगह पे उसका ज़्यादा करके मुस्लिम भाई पकड़ाते हैं बड़ी बड़ी क्राइम में, हर जगह पे ही, हर जगह पे उनको दिखाना चाहिए हर चीज़ की सहनशीलता, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए। जिस तरह से अभी देश भर के जो संत हैं उन्होंने आह्वान किया कार सेवा का, जैसे अयोध्या के लिए कभी लड़ाई लड़ी गई थी आपको पता होगा, उसी तरह से अब कार सेवा का आह्वान किया गया तमाम सनातनियों से कि 9 अगस्त को कार सेवा करिए और मथुरा पहुंचिए। आपका समर्थन है? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? अब लोगों को जो है आना चाहिए जमीन पर? आना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज की जगह है तो आना चाहिए। आना चाहिए, जिनको सामर्थ्य है, हमें पास दिल तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, आना चाहिए, इसमें आना लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लोगों का यही कहना है कि आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक और दर्शनार्थी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। तो देखिए अभी हल्का बहुत गर्मी, क्योंकि कुछ दिनों की बारिश से राहत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद अब बेहद गर्मी यहाँ पर हो रही है। काफी भीषण तापमान है, लेकिन इस बीच देखिए लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। एक बार लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा ग्रुप दर्शन के लिए आया है, शायद सब दोस्त हैं। एक बार जाके बातचीत वगैरह करते हैं और जानते हैं। हाय, कहाँ के रहने वाले हैं आप सब? दिल्ली। सब लोग फ्रेंड्स हैं? हाँ जी। आज दर्शन के लिए आए हैं? हाँ जी हाँ जी। रेगुलर आते हैं या आज ही पहुंचे हैं? आज फर्स्ट टाइम। अच्छा, एक बार अपने ग्रुप को भी बुला लीजिए अगर आपकी बातचीत होती है। आ जाइए, शर्माइए मत। आप सब भी रेगुलर दर्शन के लिए आते हैं? नहीं, आज पहली बार आए हैं? पहली बार देखा ये तो। फर्स्ट टाइम है। इस्कॉन ये आती है मुझे लग रहा है, तो इन्हीं फर्स्ट टाइम है आपका भी फर्स्ट टाइम है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अयोध्या आप में से कोई गया है? राम मंदिर गए हो, दर्शन किया हो? वही गई है। सबसे ज्यादा आस्था या धार्मिक वही है मुझे लगता है, आस्था वाली। नहीं, वो सबसे ज्यादा हुआ है। घूमने वाली वो है। ठीक है। अच्छा, अयोध्या आप गई हैं, भव्य राम मंदिर आपने देखा होगा। 500 वर्षों का इंतजार, उसके बाद भगवान श्री राम वहां विराजमान हुए हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। क्या लगता है, श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंची हैं, लगता है वहां जहां भी मस्जिद है वहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ जी। आप लोगों को कुछ लगता है वहां मंदिर होना चाहिए? अभी मस्जिद है। आप लोग तो देखिए युवा हुए हैं, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा कि मुस्लिम आक्रांताओं ने कई सारे जो हिंदू मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय कर, नष्ट कर वहां पर अपनी मस्जिदें बनाई। आज आपको लगता है वो मंदिर या वो जगह हमें वापस मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए। ऐसी मंदिर जहाँ हमारे मस्जिद तोड़ के मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाए हैं वो वापस मिलने चाहिए। वापस मिलनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है मंदिर मस्जिद की जगह वहाँ कोई स्कूल या हॉस्पिटल ही बनना चाहिए, क्योंकि धर्म से पहले तो हमारा देश है। अच्छा, अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था तब भी कई लोगों ने कहा था कि स्कूल कॉलेज होना चाहिए था। आपको भी यही लगता है? हाँ जी। कि स्कूल कॉलेज होने चाहिए? जी। मंदिर मस्जिद के लड़ने से अच्छा है ना, उन पे पैसे लगाने से अच्छा कि हम स्कूल कॉलेज में लगा दें और हमारी थोड़ी जो जनता है वो थोड़ी एजुकेटेड हो जाए। देखिए कुछ लोग, थैंक यू सो मच, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई की जगह वहाँ पर जो है स्कूल कॉलेज जो है होना चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, जनसेवा की चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे और रुक करते हैं, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि कुछ लोग अभी आ रहे हैं। कहाँ की रहने वाली है मैम? नोएडा से ही है।
दर्शन करने जा रही हैं? नहीं, मेरी सेवा होती है टेंपल में। अच्छा, रेगुलर आप आती हैं यहाँ पे? एवरी ट्यूसडे। एवरी ट्यूसडे। अच्छा मैम, जैसे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है, भगवान राम वहाँ विराजमान है। मथुरा की बात करें, आप तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में विलीन है। मथुरा, जहाँ के कण कण में भगवान कृष्ण का वास है, वहाँ अगर आपको पता होगा, जैसे जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहाँ मस्जिद है इस वक्त। आपको लगता है वो? मैं इतनी पॉलिटिकल नहीं जाती हूँ। अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो मैं आपको बता सकती हूँ उसका आंसर, बट नहीं इस टाइम, बट मेरी सेवा है, मैं लेट हूँ। ओके, हरे कृष्णा मैम। आप भी यहाँ फूलों का जो है दुकान लगाते हैं? फूलों के जरिए सेवा। अच्छा सर, अब लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। रोजाना कितने लोग आ जाते हैं? बहुत हजार लोग आता है। आप भी यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं? हाँ। इस्कॉन में कब से जुड़े हैं इस्कॉन के साथ? 1 साल। 1 साल हुआ है अभी। कैसा लग रहा है? कुछ पॉजिटिविटी, कुछ सकारात्मक ऊर्जा? बहुत अच्छा लगता है। तुलसी माला भी आपने पहनी है शायद? हाँ, तुलसी माला। तुलसी माला के साथ क्या जुड़ाव, क्या क्यों पहनते हैं इसे? ये बहुत महत्व है इसका। तुलसी माला महत्व में बहुत पाप नाश होता है। हाँ। भक्ति भी होता है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? ये अंदर में ही रहने वाला है। वैसे कहाँ के हैं? हम बंगला नदिया नवद्वीप से आया। अच्छा, बड़े दूर से आए हैं। हाँ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के लिए देखिए आप सेवा देते हैं। अभी अगर मैं बात करूं मथुरा की, आपको पता होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद वहां पर है। औरंगजेब ने कभी जो असली मंदिर है उसको तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। अब बात चल रही है कि वो मस्जिद जो है उससे मुक्त करवाओ उस जन्म स्थान को, उस भूमि को, और वहां पर फिर से भव्य मंदिर बने, बिल्कुल अयोध्या की तर्ज पर। आपको लगता है ये मांग जो है जायज है? हाँ, अच्छा है। लोगों को लड़ना चाहिए इसके लिए। कार सेवा की बात हो रही है, अब कार सेवा करेंगे। हाँ, लड़ना चाहिए। अपने हक की भूमि है तो भगवान श्री कृष्ण का जो है हक है उस पर, वहाँ उनका जन्म हुआ है तो उनके जन्म स्थली जो है वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए किस तरह से सपोर्ट आप लोगों का? आपको आंदोलन करिए तो भी सपोर्ट है, आइन कोर्ट भी है। हाँ। उस पास जाएगा तो तब भी सपोर्ट है। हाँ। जैसे करेंगे आइन संग तो जो होगा तो अच्छा सपोर्ट, जो होगा सब अच्छा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जो कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। कुछ लोग देखिए यहाँ पे प्याऊ लगाया हुआ है, कुछ लोग पानी पीने आ रहे हैं। मैम, कहाँ की रहने वाली हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर यूपी से ही है। यहाँ पर वर्क करती हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर आप अभी अंदर दर्शन के लिए पहुंची थी या? हाँ जी, दर्शन के लिए मैं पहुंची थी। एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है तो मैं आना चाहती थी, बट चलिए, अभी आपको बहुत बहुत विशेष आपके बर्थडे पर। अयोध्या आप कभी गई हैं? नहीं, अभी तक नहीं। अयोध्या में आपने, आई एम श्योर आपको पता होगा, 500 सालों की लड़ाई, उसके बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां बना। बिल्कुल उसी तरह से मथुरा का भी विवाद है, जहां मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद बनाई गई थी। आपको क्या लगता है आज की डेट में हमारा जो युवा है वो क्या अपनी रूट से दूर होता जा रहा है? आपका बर्थडे, आप आई हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय नहीं मिलता, वो नहीं आ पाते दर्शन के लिए। क्यों ऐसा है कि आजकल का युवा डिस्कनेक्ट होता जा रहा है? आई डोंट फील सो, आप ऐसा बोल रहे हो, बट जैसे मैं मथुरा भी जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, अभी भी मैं गई थी, हमारी वाली यूथ बहुत मिलती है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने स्टार्टिंग से ही हमें कनेक्टेड फील कराया है। तो कोई नहीं, हम पीजी में भी रहते हैं तो वहाँ भी सब अपना छोटा सा मंदिर बना के रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हमारा मन से कनेक्शन हो या विजिट, आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है हम लोगों की कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिल पाता, बैलेंस नहीं बैठता। हाँ, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ थोड़ा सा आ जाता है, बट आई डोंट थिंक सो। हमारे ऑफिस मेट्स भी हम प्लान बनाते हैं तो हम स्पिरिचुअल रिलीजियस जगह का ज़रूर बनाते हैं, तो वो कभी नहीं रुकेगा, वो बढ़ेगा ही। मथुरा आप गई है, आपने कहा श्री कृष्ण जन्मभूमि जहां उनका जन्म हुआ था, जहां मस्जिद है, एक कारागार भी वहां है। क्या लगता है वो वापस मिलना चाहिए? वो जमीन जब भगवान श्री कृष्ण की है, जहां के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है, वहां से मस्जिद हटकर अब वापस मंदिर बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे अयोध्या के ऊपर विवाद पूरा हुआ, आगे भी मुझे लगता है कि उस पर भी एक्शन होगा कुछ ना कुछ। और मथुरा एक ऐसी जगह है जो श्री कृष्ण जी की है और वो बहुत ही सुंदर जगह है। मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, बरसाना हो गया, वो सारी ही बहुत अच्छी जगह है। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो भी हमें अपना पूरा मिलना चाहिए, जो हक है वो मिलना चाहिए। उसके लिए पूरा सपोर्ट आप लोगों का? हाँ, पूरा सपोर्ट है। चलिए, आपको बहुत बहुत बर्थडे की विशेस। देखिए, जो आजकल के युवा हैं, कई बार हम समझते हैं कि युवा अपनी जो एक रूट से, अपनी जड़ों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैम, दर्शन करने आई है इस्कॉन में, कहाँ की रहने वाली हैं?
मैं दिल्ली दिल्ली से आए हैं इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने के लिए। जब इस्कॉन आते हैं क्या भगवान के दर्शन करने, भगवान से अपनी मन्नत मांगने आए हैं। मन्नत मांगने आए हैं, पूरी होती है जब आते हैं? बिल्कुल होती है, भगवान क्यों नहीं देते हैं। सच्चे मन से मांगे तो जरूर सुनते हैं भगवान पुकार, कभी भक्तों के हाथ खाली नहीं जाते। ओके। और भी लोग हैं। सर आप भी दर्शन करने आए हैं? हाँ जी, दर्शन करना है। अच्छा अगर हम बात करें अयोध्या में जिस तरह से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, भगवान श्री राम विराजमान हो गए हैं, क्या समझा जाए अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी? कह नहीं सकते, ये तो सरकार के ऊपर है, हम नहीं कह सकते इसके बारे में। नहीं, आपका कुछ मन होगा कि बारी होनी चाहिए, क्या वहाँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए? मानते हैं? मानते। आपको क्या लगता है? मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन ये सरकार तो बना नहीं पाएगी। ये सरकार तो उसका चंदा चोरी कर ली, मंदिर बनाया फिर चंदा चोरी कर लिया इन लोगों ने, तो ये क्या मंदिर बनवा देंगे? मंदिर भी बनना चाहिए, वहाँ पे कॉरिडोर भी बनना चाहिए, ये मानते हैं, हमारे आस्था है, हमारे भगवान है, हम उनके वचन से, लेकिन ये सरकार नहीं करा पाएगी। सरकार को तो सिर्फ ढिंडोरा पीटना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिन लोगों ने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी वो बनने देंगे मंदिर। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठ बोलती है, कभी राम भक्तों ने गोलियां नहीं चलाई थी। गोली जो चलाई थी इन्हीं लोगों का काम था, तो यही गोली चलवा दें, यही चंदा चोरी करवा दें, जो भी करवा सकते हैं यही करा रहे ये हैं। सब बाकी आपके मित्र हैं क्या? हाँ, सभी हमारे मित्र हैं। सर आ जाइए आप भी जरा। नहीं, आपके मित्र ने तो बता दी अपनी बात, मैं आपका भी सुनना चाहती हूँ। हाँ, नहीं, राजनीति नहीं, एक आप भक्त हैं, आपके मन का एक भाव होगा। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, भगवान श्री राम पूरी गरिमा के साथ वहाँ विराजमान है, आपको लगता है अब मथुरा की बारी है? और अगर है तो आपका जन समर्थन उसे? बिल्कुल बनना चाहिए। आपके मित्र को तो विश्वास नहीं है अभी? नहीं, बनना चाहिए, और शायद हो सकता है कि बनवा भी दें। अच्छा, बनवा भी दे? ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि ये पार्टी नहीं बना पाएगी। कैसे बोल सकते हैं? इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, कृष्ण मंदिर वो भी बनवा सकते हैं। नहीं, आपके मित्र जब बोल रहे थे आप काफी मुस्कुरा रहे थे, आपको लगता है कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो नहीं बनवा पाएगी? वो नहीं, देखो कह नहीं सकते, वो नहीं बन पाएगी। ये तो कोई अन्य सरकार आए अच्छी वो ही बना पाएगी। अन्य सरकार में किसको विकल्प देखते हैं? समाजवादी है। समाजवादी? कोई विपक्ष में है ही नहीं, समाजवादी है। जिनको गौशाला से बदबू आती है? उनको बदबू कभी नहीं आई थी। अगर ये बदबू मानते हैं, समाजवादी को बदबू बताते हैं, तो उन्होंने कहा है अभी गौ माता को राष्ट्रीय पक्षी क्यों नहीं किया? उन्होंने चल रहा है, बना दे राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं किया? गौ माता कटने से बच जाएगी। जिन्होंने राम भक्तों पर, ऐसा बीजेपी कहती है, राम भक्तों पर जिन्होंने कभी गोलियां चलवाई, नहीं, कार सेवा के लिए पहुंचे थे, निहत्ते। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका कुछ कहने का कोई धर्म नहीं है, ये तो सभी चंदा चोर लोग हैं। चलिए ठीक है, दर्शन के लिए आए हैं, परेशान ना करें, आगे बढ़ते हैं। मैम कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से हैं? मैम मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं, यहाँ कहाँ रहती हैं अभी? इधर मैं हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल में रहती है। दर्शन के लिए आई हैं अभी? हाँ जी मैम। कब से रेगुलर आती हैं या कभी कभी आती है दर्शन? मैम कभी कभी आती है। भगवान श्री कृष्ण में कैसी आस्था, यहाँ आकर कैसा महसूस करती है? मैम बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। कभी मथुरा गई है? नो मैम, मथुरा कभी नहीं जाई, कभी मौका मिलेगा तो जाएंगी दर्शन? यस मैम, जरूर जाऊंगी। अभी वहाँ पे जो श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है वहाँ पर मस्जिद बना रखी है, शाही ईदगाह मस्जिद, आपको लगता है वो स्थान उन्हें वापस मिलना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण भी अयोध्या की तरह विराजमान होने चाहिए वहाँ पर? मैम इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए देखिए, कई बार युवाओं को ज़्यादा नहीं बोलते युवा इन सब बातों पर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक बार जानते हैं क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है इसको लेकर। कुछ और लोग हैं यहाँ पर आसपास, और वैसे देखिए गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, तापमान काफ़ी हाई है, पारा एकदम चढ़ा हुआ है। लेकिन एक बार फिर से देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी आपको तस्वीरें दिखाएं। ये नोएडा सेक्टर 33 का इस्कॉन टेम्पल है, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जगह जगह इसके मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है, और जिन भी लोगों में भगवान श्री कृष्ण के लिए आस्था है वो लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए। थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, अभी लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है, लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। थोड़ा सा इस तरफ बढ़ के और थोड़ा लोगों से बात करें। ये सब आपके फ्रेंड्स, दोस्त है सब लोग साथ में?
आप लोग भी रेगुलर आते हैं दर्शन के लिए? रेगुलर नहीं आते। कभी कभी आते हैं आप भी? कभी हाँ कभी जी, हाँ जी। आप मथुरा गए हैं? हाँ, नहीं एक बार भी नहीं, ये गया है। मैं गया हूँ, मैं वृंदावन गया था। वृंदावन गए थे। अच्छा, मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है, जहाँ एक जेल है, कारागार है और मस्जिद है, शाहिद का मस्जिद, गए हैं कभी उस स्थान पर? ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, बट जो जहाँ मैं गया था वो प्रेम मंदिर था और इस्कॉन टेम्पल वहाँ का, और एक था लास्ट नाम। अच्छा देखिए, आप सब लोग युवा हैं, लेकिन आजकल अगर हम देखें जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा फ़ोन में बिजी रहती है, अपनी रूट से टच होती जा रही है। क्या लगता है आप लोग, देखिए जैसे युवा हैं तब भी, लेकिन काम से या अपने वर्क से, अपने ऑफिस से समय निकाल के आप आए होंगे यहाँ पे दर्शन के लिए, क्या चीज़ है जो आपको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ती है? हाँ, बस कृष्ण जी हैं, बस हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी भी हैं। अरे देखिए, इन्होंने प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल भी रखे हैं, इन्हें भी आज दर्शन कराने लाई? दर्शन कराने लाई हूँ पहली बार। अच्छा, कहाँ आप पीजी में रहती हैं आप भी? नहीं, मैं गाजियाबाद रहती हूँ। फैमिली के साथ टाइम मिल जाता है लड्डू गोपाल का ख्याल रखने का? हाँ, पूरे सेवा करने का? सुबह आते टाइम, शाम को जाते टाइम, पूरे टाइम रहती है सेवा इनके साथ। मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ पर अभी मस्जिद बनी हुई है। औरंगजेब ने, जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, आप लोगों को पता होगा कि कई हिंदू मंदिर उन्होंने तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बनाई। आपको लगता है वो जो उनके हक की ज़मीन है वो वापस मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आज का युवा सोचता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए। मंदिर वाली जगह मंदिर की होनी चाहिए। तो हमारा, हम किसी को देंगे नहीं, इसीलिए बात। लगता है मुस्लिम पक्ष को जो प्रमाण अपने आप में बताते हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर रहा है, अलग अलग चिन्ह है, स्वास्तिक है, कमल का फूल है, कई तरह के चिन्ह हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं, जो दीवारें अपने आप में प्रमाण देती हैं या बताती हैं चीख चीख के, ऐसे में मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाते हुए खुद वो ज़मीन दे देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर वो सोचते हैं कि भाई हमारा बड़ा दिल है तो दे दो, और जो चीज़ वैसे हमारी है तो फिर वो हम क्यों देंगे किसी को? जो हमारा है। थैंक यू सो मच, आप लोग करिए दर्शन। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा, जो हमारा है वो तो हमारा ही होना चाहिए। सर, कब से यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं? लगभग 3 महीना। 3 महीने। इस्कॉन में जो दर्शन करने आते हैं लोग, उनके वो यहाँ पर आते होंगे, सही संख्या में भीड़ आती है इस्कॉन? काफ़ी संख्या में आती है। सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती होगी? हाँ। अच्छा, जिस तरह से अयोध्या में अभी भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है, भगवान श्री राम विराजमान है, आपको क्या लगता है अब मथुरा में भी जो है मथुरा की बारी है? होना तो चाहिए। हाँ। मौजूदा सरकार पर, मौजूदा प्रशासन पर भरोसा है? अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे मौजूदा सरकार में तो नहीं बन पाएगा। नहीं, हमें तो इसी सरकार पे भरोसा है। सरकार यही मजबूत है। मजबूत सरकार जब होगी तभी तो कुछ हो पाएगा। सरकार मजबूत है, वो करवाएगी, जरूर होगी। हमें तो सरकार पे पूरी भरोसे। जो अखिल भारतीय संत समाज है, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, उसके साधु संतों ने आह्वान किया है, कई सारे जो लोग हैं उनसे आह्वान किया है कि सभी लोग आए, कार सेवा करें मथुरा में 9 अगस्त को। कार सेवा करवा के या कोई दुर्घटना करवा के ऐसा काम न करे, लेकिन तरीके से, सही तरीके से चल के वो काम होनी चाहिए। इसके लिए हम भी समर्थन में हैं, तैयार हैं। यानी न्यायालय पर भरोसा? हाँ, न्यायालय पे भी भरोसा है। न्यायालय का सही निर्णय होता है, वो गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा। कहाँ के रहने वाले हैं सर? बस यहीं बगल में। बगल में ही रहने वाले, तो डेली दर्शन के लिए आते हैं? हाँ हाँ, डेली भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। सब लोगों के लिए भलाई का काम कर दिया है। हाँ। किसी को भी कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ। 2020 से कोरोना बीमारी चाइना वालों ने यहाँ करवा दिया था, तो हम सब लोगों को भलाई कर दिया। दिल्ली वाले लोग 50 आदमी को तबीयत खराब हो गया, कोरोना बीमारी हो गया, तो हमको बुला लिया। हम दिल्ली में 2019 जनवरी तक सर्विस करते रहे, तो वो लोग जानता था कि आपने तो बहुत पहले से हम लोगों को भलाई का काम किया है, तो वहाँ पे हमको बुला लिया कि आप आके हम लोगों को स्वस्थ करवाइए। तो जाके वहाँ दिल्ली में 50 लोगों का हॉस्पिटल से बोले कि तो दवाई थोड़ा थोड़ा ले लो और आ जाओ मंदिर में, यहाँ हम जाप करके सब लोगों का भलाई कर दे, सब लोगों को स्वस्थ कर दिया। भगवान की यही महिमा है कि कोई भी उनके घर से खाली हाथ वापस नहीं लौटता। कहाँ के रहने वाले हैं सर?
मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से हैं, आते हैं आप भी दर्शन करने? हाँ, कभी जब समय मिलता है। हाँ, जब मौका मिलता है जब क्या यहाँ। लगता है अयोध्या के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की बारी है? बिल्कुल है, होना चाहिए। जिस तरह से साधु संतों ने आह्वान किया है कार सेवा का, लगता है कार सेवा होनी चाहिए। 9 अगस्त को कहा है सभी से कि आओ मथुरा और अपना योगदान दो। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कभी अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब मथुरा की बारी। बिल्कुल होना चाहिए काम। बिल्कुल होना चाहिए। और यही देखिए, जब आप जन चौपाल करने पहुंचते हैं, आप लोगों से अलग अलग बातें करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आखिर जनता असल में क्या चाहती है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का। दर्शन करने पहुंचे हैं अभी? हाँ, जस्ट जा ही रहे हैं अभी। डेली आते हैं? नहीं, डेली नहीं। डेली नहीं। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। अच्छा, आपको तो फिर बेहतर पता होगा जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का भी मामला चल रहा है, अदालत में पेच फंसा हुआ है। क्या लगता है 500 वर्षों का लंबा इंतजार, उसके बाद अयोध्या में आज भगवान श्री राम विराजमान हो चुके हैं, अब क्या अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बारी? बिल्कुल आनी चाहिए और बिल्कुल आएगी भी जरूर। क्या सनातनियों में इतनी एकता है कि मथुरा जो है वहाँ भव्य मंदिर बन पाए? बिल्कुल बनेगा। सनातन में ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में एकता नहीं है, एकता है, बिल्कुल है, बट उसको उजागर करने की हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो हम करते भी है, टाइम टू टाइम उसको करना भी चाहिए। और आज नहीं तो कल वहाँ मंदिर जरूर बनेगा। आज नहीं तो कल मंदिर जरूर बनेगा। अदालत के जरिए ही रास्ता है या जिस तरह से साधु संत कार सेवा की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लीगल वे में ही चलेंगे और लीगल वे में ही वहाँ मंदिर बनेगा। जैसे आज अयोध्या में बना है, बहुत सालों बाद उसकी एक कहते हैं कि तपस्या हमारी पूरी हुई है, मंदिर बना है राम मंदिर, ऐसे ही ये तपस्या भी पूरी होगी और एक लीगल वे में ही सारा काम किया जाएगा और मंदिर भी बनेगा। देश भर के साधु संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया है कि मथुरा वो पहुंचेंगे, कार सेवा करेंगे, जैसे कभी अयोध्या के लिए की थी। समर्थन आपका इस पर? बिल्कुल समर्थन है। जो भी, चाहे कार सेवा हो, चाहे कुछ भी XYZ, हम मंदिर बनाने के लिए जितना भी हम समर्थन देना चाहे वो किसी भी रूप में दिया जा सकता है। बट मेरा कहना यही है कि कुछ भी हो, हिंसा नहीं पैदा होनी चाहिए, इसलिए किसी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे वो एक लीगल वे में एक दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा जाने की क्षमता को देखते हुए ही करना चाहिए। यानी कुछ भी हो वहाँ पे जो है किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लोगों से और बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो है क्या उनकी राय है, उन्हें क्या लगता है कि क्या मथुरा में भी अब इसके बाद जो है वो एक भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बनना चाहिए। देखिए, लोगों की आस्था यहाँ पर ऐसी, लोग जो है वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, बातचीत भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा भीड़ कम है। जैसे जैसे थोड़ा दिन और ढलेगा भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर। लेकिन जो लोग यहाँ पर देखिए दर्शन के लिए पहुंचे हैं, इस तरफ एक बार चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप लोग? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से आए हैं। Yes. आते हैं इस्कॉन दर्शन के लिए? हाँ, काफ़ी हद तक आते रहते हैं। मथुरा गए हैं आप लोग कभी? हाँ जी। मथुरा में जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ अभी फिलहाल मस्जिद बनी हुई है शाही ईदगाह। हाँ, गए तो हैं वहाँ पे। हम बरसाना भी गए थे। बरसाना मेनली हम बरसाना विजिट किए थे उस टाइम में जी। कैसा लगा वहाँ जाके, कैसा भाव? इस्कॉन आते हैं, वो तो भाषा में हम प्रकाश ही नहीं कर पाएंगे ना, वो तो भाव है। मार्वेलस एक्सपीरियंस है। बट वो है कि जिसके साथ कनेक्ट होता है उसी को अच्छा लगता है। हम सबको मतलब उसी हिसाब से अच्छा लगता है कि मतलब आजकल जो युवा पीढ़ी है वो अपने जो रूट्स है वो भूलती जा रही है, डिस्कनेक्ट होती जा रही है। आप लोग अभी आए हैं समय निकाल, बाहर का जो है कल्चर, वो हमारा कल्चर वो अडॉप्ट कर रहे हैं और उनका कल्चर इधर आ रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा ऐसे तैयार हो जिनके साथ प्रभु चले। बिल्कुल। क्या मैसेज ऐसे लोगों को जो अपनी रूट से अब टच होते में रहिए दुनिया में, और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाली भक्ति में रहिए। आई थिंक थोड़ा अगर मतलब जेनजी भाषा में बोलूं तो इट विल बी लाइक इंडियन कल्चर को ना इंटरनेशनली बहुत स्टडी किया जाता है और अब हम खुद ही उससे मतलब छूटते जा रहे हैं। मैं देखा है रशिया में, फिर जो स्कैंडिनेविया में बहुत कंट्रीज में इस्कॉन बहुत फेमस है। वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशंस वगैरह होती है, डांसेस होती हैं। तो ये हम खुद भी थोड़ा बहुत मतलब एक्सप्लोर करें तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात होगी, है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपको भी, और आप बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू। और एक बार इधर चलते हैं और बातचीत करते हैं, जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर?
मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। अभी दर्शन के लिए पहुंचे हैं? प्रभु जी का खाना ही लेके आ रहे हैं हम। अच्छा, प्रभु जी का खाना ही लेकर आ रहे हैं। कब से सेवा में लगे हैं? बहुत टाइम हो गया, कोई टाइम ही नहीं है ऐसे कि अभी लगे हैं, बहुत टाइम पहले से। अयोध्या में एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष और उसके बाद भगवान श्री राम का वहां मंदिर बना। मथुरा कभी जाने का मौका मिला? जाते रहते हैं हर 2 महीने में। हर 2 महीने में जाते हैं। अच्छा, वहां भी उस जगह स्थान पर भी गए होंगे जहां प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अभी फिलहाल वहां शाही ईदगाह मस्जिद है। क्या लगता है कि जो प्रभु श्री कृष्ण है उनकी जन्मस्थली उनको वापस मिलनी चाहिए, उनकी जो जमीन है वापस मिलनी चाहिए? इसमें कोई वो ही नहीं है, इसमें तो दोराए नहीं है कोई। जहाँ पर प्रभु जी का जन्म हुआ है उन्हें तो वहाँ मिलनी चाहिए, मस्जिद वहाँ से हटेगी। अभी गवर्नमेंट जैसा करेगी, गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट योगी जी फुल एक्टिव है इस चीज़ के लिए, योगी जी अपने आप एक्शन लेंगे। अब लगता है मौजूदा सरकार पर भरोसा है, आस्था है कि बनेगा वहाँ भव्य मंदिर? राम मंदिर बन गया तो वो भी बनेगा ही बनेगा। जब राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने वो करा था, तब नहीं हुआ था, अब बने राम मंदिर, अब कैसे वो भी बन जाएगा। कभी अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए कार सेवा हुई थी, बिल्कुल वैसे ही अब मथुरा के लिए भी होने वाला है। 9 अगस्त को जो साधु संत है देश भर के, उन्होंने कार सेवा का आह्वान किया है। लगता है कार सेवा के जरिए जो है एक रास्ता जो है वो बनेगा, ये शंखनाद है इस। मैम इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आज गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट बनाएगी। योगी जी बहुत एक्टिव है इस चीज़ के लिए, योगी जी जरूर सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए, वो करेंगे, वो हर चीज़ के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे हम गलत है वहाँ गलत के लिए भी वो करते हैं और अच्छाई के लिए भी करते हैं। मस्जिदों के लिए ऐसा नहीं है कि वो मस्जिद हटवाएंगे, मस्जिद के लिए भी जगह देंगे। अयोध्या में मिली है, ऐसे यहाँ पे भी मिलेगी उन्हें मस्जिद के लिए और मंदिर भी बनेगा। अयोध्या में मस्जिद के लिए जगह मिली, लेकिन मस्जिद बनी नहीं, बाबरी मस्जिद, आप वाकिफ होंगे इस बात से, बनी नहीं। तो मैम वहाँ पे राम मंदिर में भी तो हम लोगों ने चढ़ावा दिया था, उससे भी तो वो मंदिर बना है ना, तो वो भी तो लोग चढ़ावा देना अपनी मस्जिद बनाने के लिए, ये भी है। चलिए, भगवान का खाना लेकर आप पहुँचे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। किसी का इंतजार कर रहे हैं? मैं तो रैपिडो वाला हूँ और नहीं, वो मुझे पता है, तभी मैंने पूछा। अपनी राइड का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हाँ उसी का इंतजार। आई नहीं बहुत देर से राइड? हाँ होता चलता रहता काम में, कई बार आते हैं ये इस्कॉन जो टेम्पल है? नहीं, मैं तो पूरे भारत में, तो पूरे दिल्ली में ही घूमता रहता हूँ। अच्छा, मौका मिलता है भगवान के दर्शन का? रोज ही करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के भगवान के हम तो घर ही दर्शन करते हैं। अच्छा, सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में? कंटिन्यू। अच्छा, अयोध्या में जिस तरह से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, भगवान श्री राम वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं, आपको क्या लगता है अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियां लोगों को दिखाने के लिए करती हैं, मुझे नहीं लगता वो दिन कभी आएगा। लोगों को कभी ऐसा अयोध्या के लिए भी लगता था? क्योंकि गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जब एड़ी चोटी का जोड़ लगाया तब जाके अयोध्या का राम मंदिर बना है। श्री उमा भारती जी ने अपने बाल कटवाए थे, ऐसे ही अयोध्या का मंदिर नहीं बना है। तो जिन लोगों ने नहीं पता कि अयोध्या का राम मंदिर कितनी मेहनत के बाद बना है, तो शायद उन्हें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और बीजेपी की सरकार है, शायद जब तक अगर काशी विश्वनाथ या फिर जो मंदिर है वो बन सकते हैं, बाकी किसी और पार्टी में तो नहीं है, क्योंकि और पार्टियां तो सीधा कहती हैं कि हम एक दिन हिंदुत्व को ख़त्म कर देंगे। तो हमें नहीं लगता कि वो काशी बाकी किसी और पार्टी पर